Hello guys, this is Meera. So today I'll discuss part 9 of life processes chapter. Okay, let us start. तो चलिए हम बात करते हैं पिछले क्लासों में हमने क्या पढ़ा था। पिछले क्लासों में हमारा कंप्लीट हो चुका था रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट। इससे पहले न्यूट्रिशन हमारा कंप्लीट हो चुका है ना। अब हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन, है ना। आज की क्लास में हम जानेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए ये जो भी हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका इमेज आप लोग देख लें, है ना, जैसे प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल, ये सब। अब चलिए हम देखते हैं डेफिनेशन से, है ना, ट्रांसपोर्टेशन है क्या एक्चुअली। इफ़ एनी सबस्टांस मूव वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। इट मीन्स ये कहा जा रहा है कि कोई भी सबस्टांस अगर वन प्लेस टू अनदर प्लेस अगर मूव कर रहे हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, है ना। आई होप क्लियर होगा आपको। चलिए अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ना। ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमन्स में ब्लड जो है एक कनेक्टिव टिश्यू है ना। इट ट्रांसपोर्ट नेसेसरी सबस्टांसेस टू सेल। ये जो भी सेल्स के लिए नेसेसरी सबस्टांस होता है उन्हें क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, है ना। एंड ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम दो सेम सेल्स। यानी सेल से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उन्हें भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट में लाइक आ जाएगा रेस्पिरेशन वेस्ट, ओके, एंड डाइजेस्टिव वेस्ट आ जाएगा लाइक यूरिन एंड यूरिक एसिड, ऑल आर मेटाबॉलिक वेस्ट। होप क्लियर होगा आप सबको। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट है मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड के जो मेन कंपोनेंट है ये कौन कौन से हैं, है ना। तो प्लाज्मा भी क्या है, ब्लड का एक कंपोनेंट है। ओके, प्लाज्मा है क्या ये हम देखते हैं। इट इज़ अ येलो कलर फ्लूइड। ये एक येलो कलर का फ्लूइड है, इट मीन्स द्रव्य है जो कि चिपचिपा होता है ना, येलो कलर का होता है ये, एंड लाइक जेली टाइप का होता है ये, है ना। इट ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट प्रोडक्ट etc। ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है, प्लाज्मा जो है फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, एंड जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी में है उसे प्लाज्मा क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, अब हम देख लेते हैं रेड ब्लड सेल, यानी इसे शॉर्टकट में हम बोलते हैं आरबीसी, और आरबीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा रेड ब्लड सेल, है ना। रेड ब्लड सेल क्या है, एक बार मैं आपको फिगर से दिखा देती हूँ ताकि थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा आप लोगों को, है ना। ये देखें आप, ये है रेड ब्लड सेल है ना, हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल है आरबीसी, जिसे शॉर्टकट में हम बोलते हैं, एंड ये हमारा है वाइट ब्लड सेल, है ना, डब्ल्यूबीसी। ओके, आई होप यहाँ तक फिगर्स थोड़ा ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग हो जाता है कोई भी चीज़ों को समझना, है ना। तो चलिए हम देखते हैं रेड ब्लड सेल के बारे में थोड़ा बहुत, यानी रेड ब्लड के बारे में देख लेते हैं। अभी देखिए रेड ब्लड सेल जो है ये, इट कंटेन्स हेमोग्लोबिन। ठीक है, रेड ब्लड सेल में क्या पाया जाता है, हेमोग्लोबिन। और आपको पता होगा जो ब्लड है रेड होने का कारण ही है हेमोग्लोबिन, है ना। अगर हमारे बॉडी में ब्लड सेल में अगर हेमोग्लोबिन नहीं होता, है ना, अगर हेमोग्लोबिन नहीं होगा तो हमारा ब्लड रेड नहीं दिखेगा, है ना। तो इसमें क्या होता है, हेमोग्लोबिन पाया जाता है ना रेड ब्लड सेल में, और हेमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड कैसा होता है, रेड होता है ना। तो हेमोग्लोबिन हो गया विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है ना। अब हम देखते हैं, और एक बात आपको बता दूं मैं, आरबीसी का जो एज होता है ना, ये कुछ घंटों से लेकर, यानी कुछ आवर से लेकर ये 120 दिन यानी 120 डेज तक होता है ना। यानी ये उसमें क्या होता है, डिस्ट्रॉय होते रहता है, एंड और क्या बोल सकते हैं, फॉर्मेशन होता है डब्ल्यूबीसी का, है ना। तो ये कुछ घंटों से लेके 120 दिन तक ये क्या करते हैं, इनका एज होता है ना। अब हम आते हैं डब्ल्यूबीसी पे, वाइट ब्लड सेल में क्या है, दिस सेल फाइट अगेंस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस एंड जर्म्स। ठीक है, यानी डब्ल्यूबीसी क्या करता है, ये फाइट करता है हार्मफुल बैक्टीरिया से, वायरस से और जर्म से, और हमारे बॉडी को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है ना। यानी हमारे बॉडी में जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया जाते हैं, वायरस जाते हैं, जर्म्स जाते हैं, उनसे फाइट करने का काम कौन करता है, डब्ल्यूबीसी होता है ना।
WBC का जो एज होता है ये 4 to 5 डेज़ के लिए होता है ना। 4 to 5 डेज़ में ये फॉर्मेशन होते रहता है एंड डिस्ट्रॉयड होते रहता है ना। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा, है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या हमें पढ़ना है। आप लोगों ने फिगर देखा ये, है ना, WBC और RBC का। अब हम देखते हैं मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड में ही और है आपका ये देख लीजिए प्लेटलेट्स, है ना। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? दिस हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी प्लेटलेट्स जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, यानी जो ब्लड का थक्का बनना है उसमें जमने में काम करता है प्लेटलेट्स, है ना। इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। अब हम देखते हैं हार्ट के बारे में, है ना। द हार्ट पंप्स द ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स, यानी हार्ट क्या करता है, ब्लड को ब्लड वेसल्स के द्वारा क्या करता है, मतलब पास करता है ना, थ्रू। द हार्ट पंप्स द ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स, है ना। हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है ब्लड वेसल्स के द्वारा। अब हम देखते हैं हार्ट क्या है ना। हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है। हार्ट क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है ना। एंड जस्ट लुक लाइक आवर फिस्ट, और ये कैसा दिखता है हार्ट जो होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि हार्ट कैसा दिखता है, ना कि हार्ट ऐसा दिखता है, बहुत कॉमनली लोग ऐसे बनाते हैं हार्ट, है ना। तो हार्ट ऐसे नहीं बनता है, ओके। ये कैसा होता है, लुक लाइक आवर फिस्ट, फिस्ट के तरह होता है ना। अब देखते हैं इट हैव 4 चैम्बर्स, है ना। हमारे हार्ट मतलब हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं इन ह्यूमन, ओके। लाइक लेफ्ट ऑट्रियम, ओके, और लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट ऑट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। लेफ्ट ऑट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है, राइट ऑट्रियम और राइट वेंट्रिकल मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ से फिगर से, है ना। फिगर से थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है राइट ऑट्रियम है ना, और राइट वेंट्रिकल। अगर आप फिगर से देखें तो फिगर की तरफ से देखेंगे तो ये क्या होगा, ये राइट होगा, ठीक है। इसके लिए ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा, ये साइड, ठीक है। इसलिए इसे बोलते हैं राइट ऑट्रियम और इसे राइट वेंट्रिकल, और इसे क्या बोलते हैं हम, लेफ्ट ऑट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ह्यूमन में जो होता है हार्ट का 4 चैम्बर होता है, लेकिन डिफरेंट एनिमल्स में चैम्बर्स जो होते हैं अलग होते हैं, मतलब क्लासेस में। लाइक अगर आप रेप्टाइल्स में देखें तो रेप्टाइल्स में जो होते हैं ये रेप्टाइल्स में कितने चैम्बर्स पाए जाते हैं, 3 पाए जाते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली है, जैसे ही आप क्रोकोडाइल की बात करते हैं, है ना, क्रोकोडाइल में क्या होता है, क्रोकोडाइल में सिर्फ आपका इसमें 4 चैम्बर होता है ना। ह्यूमन में 4 चैम्बर होता है, लेकिन क्रोकोडाइल में क्या होता है, 4 चैम्बर पाया जाता है। लेकिन ये क्या आता है, ये रेप्टाइल्स में ही आते हैं क्रोकोडाइल, बट ये एक्सेप्शन है कि इनमें 4 चैम्बर होता है। वैसे ऑलमोस्ट जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें 3 चैम्बर ही होता है ना। अगर आप फिश की बात करें तो फिश में जो होता है ये 2 चैम्बर होता है ना। फिश में 2 चैम्बर्स होता है, ठीक है। और फिश में जो होता है, मतलब ह्यूमन में जो ये ऑक्सीजन यानी सांस लेने के लिए हम में क्या होता है, लंग्स होता है ना। लेकिन फिश में लंग्स नहीं होता, वो गिल्स के माध्यम से क्या करती हैं, सांस को लेती हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा कि रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं, लेकिन एक्सेप्शन में क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हो जाते हैं। अगर आप फिश में देखें तो फिश में कितने चैम्बर होते हैं, इसमें 2 चैम्बर होते हैं, ओके। और ये सांस कैसे लेती हैं, गिल्स के थ्रू लेती हैं, है ना। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। अब हम देख लेते हैं हार्ट में कैसे मतलब हार्ट हमारा कैसे काम करता है ना। अब देखते हैं, ये है, इट हैव 4 चैम्बर टू प्रिवेंट ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ये चैम्बर क्या करते हैं, ये चैम्बर प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिलने से, है ना। तो इनका यही काम है। अब हम देखते हैं हाउ हार्ट वर्क, यानी हमारा जो हार्ट है ये वर्क कैसे करता है ना। तो ये देखते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड जिसमें होता है इन्हें कैरी करना, है ना, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम बॉडी टू राइट ऑट्रियम, ठीक है। आप लोग एक बार मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, फिर मैं फिगर से आप लोगों को इट मीन्स फिगर से आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगी, है ना। पहले यहाँ पे देखें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम बॉडी टू राइट ऑट्रियम, यानी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है
क्या होते हैं, ये राइट ऑट्रियम से आते हैं, विच देन पम्प टू योर लंग्स टू राइट वेंट्रिकल। और ये फिर कहाँ पे, जब हमारा लंग्स जो है पंप्ड करता है तो फिर ये राइट ऑट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बाई होगा, है ना, यहाँ पे बाई होगा, बाई राइट वेंट्रिकल और थ्रू आर्टरीज। और ये राइट वेंट्रिकल में जब आते हैं तो यहाँ से ये पुल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा ये हमारे लंग्स के पास जाते हैं, ठीक है। जहाँ पे ये क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व होता है, उन्हें क्या करते हैं, लंग्स के बाद ले जाकर ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने पिछले क्लासों में पढ़ाया था कि लंग्स आर ए साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना, यानी लंग्स जो है क्या, गैसेस को एक्सचेंज करने का एक साइट है ना। तो क्या होता है, जो और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं ये पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा हमारे लंग्स के पास पहुंचते हैं और लंग्स के पास उसे ड्रॉप कर देते हैं, जहां से ये क्या करते हैं, अब वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अब कैरी करेंगे। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स जिसमें ऑक्सीजन का मात्रा होगा, है ना। तो वहाँ पे जैसे ही ये वहाँ पे गए आर्टरीज के माध्यम से लंग्स के पास कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस वहाँ पे गए, वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वहाँ से क्या किया गया, लिया गया और लेफ्ट ऑट्रियम में वेन के द्वारा आया गया, ठीक है ना, वेन के द्वारा लेफ्ट ऑट्रियम में आया गया। देन पंप टू बॉडी पार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू ओटा। और जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल में आएंगे ये ओटा के थ्रू हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर लेते हैं फिर ये। तो चलिए एक बार हम फिगर से करते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ तो समझ में नहीं आया होगा, लेकिन फिगर से आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो जाए जो भी डाउट्स है ना। चलिए देखते हैं एक बार। देखिए क्या होता है, वेना केवा से लोअर बॉडी के जो भी ब्लड है यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अपर बॉडी के जो ब्लड होते हैं यहाँ पे आते हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। यहाँ पे जब आते हैं ये, यहाँ से फिर ये कहाँ पे आते हैं, राइट वेंट्रिकल में आते हैं, ठीक है। राइट वेंट्रिकल में आते हैं जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं, ठीक है। इट मीन्स उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ये इस रास्ते से होते हुए पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा ये कहाँ जाएगा, लंग्स के पास चला जाएगा। और लंग्स के पास जाके क्या करेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो इन्वॉल्व है उस ब्लड को वहाँ पे ड्रॉप करेगा, है ना, वहाँ पे ड्रॉप करेगा और वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा लंग से, इट मीन्स जहाँ मतलब उसमें ऑक्सीजन रहेगा इन्वॉल्व, है ना। तो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके पल्मोनरी वेन के द्वारा, ठीक है, फिर यहाँ से वो एंट्री करेगा। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कैरी किया है ना, यहाँ से तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करके लंग्स के पास ले जाके रख दिया, फिर वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किया और लेफ्ट ऑट्रियम में आया। लेफ्ट ऑट्रियम से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये ऐसे होते हुए ओटा के थ्रू, ये क्या है, ओटा, ठीक है, ओटा के थ्रू हमारे पूरे बॉडी पार्ट के सेल तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करते हैं, कैरी करते हैं, यानी पहुंचा दिए जाते हैं वहाँ तक। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई सा मतलब कोई भी डाउट होता है अगर, तो आप मुझे कमेंट करके आप जो भी डाउट है आप क्लियर कर लें, है ना। सो चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ तक हमने देखा। अब हम देखते हैं आर्टरीज और वेन क्या होता है, ठीक है। हमने वहाँ पे पढ़ा है लेफ्ट ऑट्रियम ये सब, है ना, पल्मोनरी वेन। अब देख लेते हैं यहाँ पे एक्चुअली आर्टरीज और वेन होता क्या है, ठीक है। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ना, ये आर्टरीज का है और ये जो इमेज है ये वेन का है ना। अब देखते हैं आर्टरीज क्या होता है। दिस कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट, है ना। Except pulmonary arteries, these are thick and elastic vein. It means these carry oxygenated blood from heart to body part. इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इनको हार्ट से कैरी करके बॉडी तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से कैरी करके कहाँ पहुंचाया जाएगा, बॉडी पार्ट तक पहुंचाया जाएगा। और ये क्या होता है, थिक होता है। थिक मीन्स क्या होता है, मोटा, है ना। एंड इलास्टिक वॉल, इलास्टिक वॉल्स मतलब जो आसानी से बैंड हो जाए, यानी इजीली बैंड हो जाए, उसे बोलते हैं इलास्टिक वॉल। ये होता है आर्टरीज में, है ना। अब हम देखते हैं वेन, ठीक है। वेन्स क्या होता है, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है।
और हाँ, एक पॉइंट इसमें था, एक्सेप्ट पुल्मनरी आर्टरीज, यानी देखो आप, जो भी सारे पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी करेगा, है ना, ब्लड को हार्ट से कैरी करके बॉडी तक पहुंचाएगा, लेकिन पुल्मनरी आर्टरीज जो है ये, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी नहीं करेगा, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किया जाता है ना, ये आप ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं, वेन carry deoxygenated blood from body part to heart except pulmonary vein, these are thin and less elastic। इसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट से हार्ट तक पहुंचाया जाता है, ठीक है, इसमें बॉडी पार्ट से हार्ट तक पहुंचाया जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और लेकिन जो पल्मोनरी वेन है यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को नहीं पहुंचाया जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाया जाता है ना। दीज आर थीन एंड लेस इलास्टिक, ये क्या होता है, थोड़ा थीन होता है और लेस इलास्टिक होता है, यानी ये इजीली बेंड नहीं हो सकता, है ना। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट के पास शेयर करें, है ना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।